हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 11 लेके आए हैं। दोस्तों, क्या बात है भैया, क्या बात है। और दोस्तों, उसमें एग्जाम्पल नंबर 11.3 की बात करेंगे आपके NCERT टेक्स्ट बुक के। बोल क्लियर है? चला जाओ, स्टार्ट करें। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ 11.3। टेन 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 देवियो सज्जनों, लेट्स स्टार्ट। चल भाई, स्टार्ट करें पढ़ना। 1 मिनट रुक जा दोस्त, थोड़ा रिदम में आने दे मुझे। हाँ चल। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायोलेट कलर। ओ सर, विजिबल रीजन है, एक पूरा एरिया है ना, उसमें जो वायोलेट कलर है ना, वायोलेट कलर का जो वेव है उसका लैम्डो 390 नैनोमीटर है। ठीक है। अबाउट 550 नैनोमीटर एवरेज वेवलेंथ फॉर येलो ग्रीन कलर। येलो ग्रीन कलर के लिए ये आप लैम्डा V लिख सकते हो, ये लैम्डा YG लिख सकते हो। कितना है? 550 नैनोमीटर है ना, येलो ग्रीन। ठीक है, चलो। एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। रेड कलर का जो लाइट आने वाला है लैम्डा R, वो 760 नैनोमीटर है। ठीक है, ये तीनों लाइट के अकॉर्डिंगली उनका लैम्डा दे दिया है। जब भी मैं किसी सरफेस पे वायलेट लाइट डालूंगा, वायलेट कलर का लाइट डालूंगा, तो उस वायलेट कलर के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ इतना होगा, इसके साथ इतना, इसके साथ इतना। ठीक है। अब मुझे पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर दी एनर्जीज ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हाट आर दी एनर्जीज ऑफ द फोटॉन्स? इसमें से जो फोटॉन्स बाहर आएंगे, इसमें से आएंगे, इसमें से आएंगे, उनका एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। वायलेट एंड एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन कलर का, एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, सबका एनर्जी कितना होगा, सब में से निकलने वाले फोटॉन्स का एनर्जी कितना होगा। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर A देखो, एनर्जी फाइंड करना है तो E = H न्यू। सिंपल सर, न्यू मतलब C बाय लैम्डो। ये E किसका है? वायोलेट का फाइंड कर रहे हैं, तो लैम्डा वायोलेट का। ठीक है। अब देखना दोस्तों, ये तो हो गया झूल में बात, समझना। हाँ, झूल में हो गया। मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो नीचे इलेक्ट्रॉन का E कर दूंगा मैं, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, सिंपल है सर। तो अब देखिए, आपकी भाई NCERT टेक्स्ट बुक के हिसाब से रखने जाएंगे हम। मैंने लेक्चर 1 में इसका शॉर्ट की दिया था। 2 मिनट रुक जा, मैं आता हूँ उस पर। पहले ये कर दो, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19, लैम्डा है 390 नैनोमीटर 10⁻⁻9। इसका तू झोलझाल करेगा ना तो तुझे लगभग आंसर मिलेगा 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, 1 मिनट रुक जा, दिख रहा है तुझे? क्लियर है। चलो भैया, आ जा। ठीक है दोस्तों, आपको नहीं पता है, हम ये बात कर चुके हैं एडवांस में पहले लेक्चर में ही। लेक्चर 1 में मैंने बात की थी कि आपको मान लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी फाइंड करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में तो। लेकिन दूसरे पोर्शन में आप आके ऐसा कर सकते हो, HC/E लैम्डा YG। ठीक है। अब देख, मैं क्या बोलता हूँ दोस्त, H का वैल्यू फिक्स है, C का वैल्यू फिक्स है, E का वैल्यू फिक्स है, मतलब इतने का वैल्यू फिक्स है। वो इतना होगा 1242 × 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नीचे लैम्डा। बोल हाँ या ना? हाँ, शॉर्ट किए रे बिंदास, तू देख ले, मैंने लेक्चर 1 में बोला था। तो 1242 × 10⁻⁹, लैम्डा कितना है? 550 × 10⁻⁹। 550 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। देख कैसे उड़ गया सीधा। तो तेरा आंसर कितना सिंपल हो गया दोस्त। आंसर लगभग है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने तो एक माजी रहते हैं, सही में बोलता हूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ ना, माँ जी पहले बोलता है अलकेश मजा मन बेटा, बस भाई एकदम मजा जलसा है।
चल, तो मैं तो गाना ही गाना छोड़ दिया रे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो माँ जी बहुत अच्छे दोस्त, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। एक्चुअली मैं उन जो सामने अभी उनका एज 80 अब होगा, तो उनके घर में ही मैं पढ़ा हूँ दोस्त। मेरा घर तो बहुत छोटा है, अभी भी छोटा ही है, तो उनके घर में पढ़ता था मैंने 10th 11th 12th साइंस, ये तीनों साल उनके घर की छत पे और उनके घर के अंदर रूम में ही गुजारे हैं। बस वो बा और दादा दोनों अकेले ही रहते थे शांति से, तो उनके घर में मैं पढ़ता था और बहुत मज़ा आती थी पढ़ने की दोस्तों। आज भी उनका एहसान मंद हूँ मैं। चला जा, रेड कलर के लैम्बडा इतना है, तो रेड कलर का 1242 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्बडो E इज इक्वल्स टू 1242। रेड कलर है भैया, ये येलो ग्रीन। सीधा कॉन्सेप्ट कैसा हो रहा है, लैम्बडा देख 760 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻, ये उड़ ही जाएगा। उसी हिसाब से मैंने आपको सेट करवाया था शॉर्ट की, और इसका आंसर आ रहा है 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बात ये बोलने जा रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि भाई हर एक के लैम्बडा एसोसिएटेड जितना भी है तो उसके फोटोन का एनर्जी फाइंड करो, सबका एनर्जी फाइंड है क्या। ठीक है, अब दोस्त अब बात गंभीर होने वाली है। जो बी ऑप्शन बी है उसमें बच्चों को लोचा होता है। ऑप्शन बी पढ़ो जरा, बुक लेके बैठो। ऑप्शन बी में क्या दिया है, बोल रहे हैं फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल विथ वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1, from which of the photosensitive material with work function listed in table 11.1। 11.1 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टेबल है, उसमें ऐसा कुछ टेबल है, कुछ मटेरियल्स दिया है और सामने उनका वर्क फंक्शन दिया है। एक मिनट में करवा देता हूँ आपको, याद नहीं हो तो। टेबल 11.1 उसमें कुछ मेटल्स दी हैं और उनका वर्क फंक्शन दिया है, जैसे सीजियम, फिर पोटेशियम और सोडियम। सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, फिर पोटेशियम का 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। बहुत सारे हैं, मैं 3 ले रहा हूँ, और इसका है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया है, क्या दिया है, इनका वर्क फंक्शन दिया है। ध्यान से सुनना, अब मैं पढ़ रहा हूँ। एंड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ 1, 2 एंड 3, इसमें मुझे यूज करना है इन रिजल्ट का। पहला ये एनर्जी आया, ये एनर्जी आया, ये एनर्जी आया। ठीक है, Can you build a photoelectric device that operates with visible lights? आप क्या ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बना सकते हो जो इन लाइट से ऑपरेट हो सके। सर ये क्या बोल रहे हो सर, इन लाइट से ऑपरेट हो सके मतलब कि मान लो मैं 3 मेटल ले रहा हूं, ये मैंने 3 मेटल लिया, 11.1 टेबल में बताया है। अब देखना, मान लो बात बोल रहा हूं, सीजियम का वर्क फंक्शन है 2.14, ध्यान से सुनना, और उस पर मैं वायलेट लाइट डाल रहा हूँ 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाली। तो बोल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा सर, है ना। हाँ, तो यस, वी कैन मेक दैट काइंड ऑफ डिवाइस विच कैन बी ऑपरेटेड बाय दिस वायलेट लाइट। क्यों? वायलेट लाइट का एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो सिमिलरली सर इसका 2.13 है, ऑब्वियसली सर इसका ज़्यादा है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ये भी फोटो सेंसिटिव डिवाइस होगा। इसके लिए सोडियम का है 2.75, ऑब्वियसली इससे ये इससे बड़ा ही है ना, तो ऑब्वियसली सब में हमको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों ऐसा कुछ डिज़ाइन में करूँ तो आपको ईजी रहे। सीजियम और ये के, आगे जा रहा हूँ, रुक, दिख रहा है, आगे जा रहा हूँ, दिख रहा है। ओके ओके, डन है सर, दिख रहा है, क्या बात है। अब देखो दोस्तों, पहले मैं डाल रहा हूँ वायोलेट कलर 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको बनाना नहीं है रे एग्जाम में, फटाफट लिख देना है, चल। और इसका वर्क फंक्शन कितना है? इसका वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 और 2.75। चला जाए तो दोस्तों बोल सकता हूँ पहले के लिए सब में यदि वायलेट कलर पड़ेगा, वायलेट कलर का एनर्जी पड़ेगा 3.15 वाला, तो सब में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। क्यों? एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। सो हियर एनर्जी ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन दी
वर्क फंक्शन ऑफ ऑल थ्री मेटल CSK and Na. So yes, we can, ऐसा लिखने का नीचे, we can make kind of device, make type of device, type of this type of device which can be operated by the, which can be operated with visible lights. Yes, which can be operated by विजिबल लाइट. विजिबल लाइट में अभी दोस्तों हमने खाली वायलेट की बात की है. चलो सेम जूम 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 जूम, येलो ग्रीन लाइट गिरा रहा हूँ मैं इस पर, उसका एनर्जी है 2.26. जूम 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 2.26, जूम 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 2.26. आपको क्या लगता है येलो वाइट का एनर्जी, बोलो भाई, येलो वाइट का जो सॉरी येलो ग्रीन का जो एनर्जी है वो देखो 2.26 है और ये 2.14 है. तो CS के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन ऑफ CS से ज़्यादा है. लेकिन सर इससे तो कम है, इससे तो कम है. सो एनर्जी ऑफ YG इज़ लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम एंड वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम. सो यस, वी कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ डिवाइस विच कैन बी ऑपरेटेड बाय दिस लाइट, है ना. क्यों? खाली सोडियम के लिए सीजियम के लिए अलाउ हुआ, इसके लिए अलाउ नहीं है, एनर्जी कम पड़ गया. ठीक है, चला. तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, तीसरा भाई, तीसरा लाइट डालने जा रहा हूँ. जूम जूम जूम, कौन सा है? रेड वाला लाइट. 1.64, जूम 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 1.64, जूम 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 1.64 दोस्तों. ठीक, अब बोलो सर 1.64 एनर्जी औकात ही नहीं है सर, तीनों बड़े हैं. देखो तो मैं बोल सकता हूँ हियर energy of red color is less than the work function of all three sodium, potassium, CS, है ना, और three metal. So in this case, yes, we cannot make that kind of device which can be operated by the visible lights, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा इन सरफेसेस का, इन मेटल्स का, इसकी एनर्जी के कंपेयर में. ठीक है, बोला हाँ या ना? डन है, डन है, डन है. चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छा वाला. मतलब ऐसा पता चल गया सर हमको कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, कौन सा डिवाइस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, जिसके ऊपर पड़ने वाला एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो या इक्वल हो. समझ में आ रहा है? फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में मिलेगा? मान लो इस सरफेस पे पड़ने वाली लाइट की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन की जितनी या उससे ज़्यादा होगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा. तो ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, हर साल मज़ा आती है बच्चों को, अलग अलग क्वेश्चन देता हूँ. एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले. ठीक है, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख. दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में, देखूंगा मैं कैसे लिखता है. तो मैं आपको मेटल दे देता हूं और उसका वर्क फंक्शन दे देता हूं. लिखिए, सोडियम है ही ऑलरेडी मेरे पास 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैडमियम 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये सब का दीजिए. अब मैं क्या बोलता हूँ, 3300 एंगस्ट्रॉन्ग वाला वेवलेंथ वाला मैं कोई रेडिएशन इंसिडेंट करता हूँ इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस पे. तो दोस्तों किस में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, किस में से मिलेगा? ऑब्वियसली सर ये लैम्बडा दिया है तो जो रेडिएशन आ रही है उसका एनर्जी फाइंड कर लूँगा, ई फाइंड कर लूँगा. ई इससे ज़्यादा हुआ तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा, ई इससे ज़्यादा हुआ तो इसमें मिलेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो इसमें मिलेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो इसमें मिलेगा. तो ई वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा. बोल हाँ या ना? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस सरफेस के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, डन. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर दोस्तों. और वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ मैं लाता रहूँगा. ठीक है, चल बाय.